ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत पेटिया नानक मन परगास। याहि कुल ते प्रगट होए ताहि कुल को नाम। पुन द्वादश गौरिंड को मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग उपस्थित हाजरीन साध संगत जीओ, सब तो पहला महान सतगुरां नूं याद करिए। सब प्रेम सत्कार नाल आखिए धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी। सतगुरु जी की महान बख्शिश के अनुसार धनता योग जन्म है जो इस कलयुग के भयानक समय दे विच अपने जीवन नूं सफल करते हुए सतगुरु जी के दर्शन, नाम सिमरन, गुरबाणी का मनोहर कीर्तन ते नामधारी संप्रदा दे विद्वानां दे पासों उन्हां दे आप विचार सरवण करते हो पे। सतगुरु जी के हुक्म अनुसार मैं अपने समय दे विच नाम सिमरन दे नाल संबंधित कुछ अर्जां आप दे सामने रखन का यतन करांगा। हर हर नाम जपंतियां कछ न कहै जमकाल। नानक तन मन सुखी होए अंते मिलै गोपाल दे वाक अनुसार नाम सिमरन दी गुरबाणी दे विच बहुत वार उपमा की गई है, बल्कि उस नामी नूं मिलन दा जो साधन है ये नाम है। साध संगत भगवान श्री कृष्ण भी गीता च कहंदे ने यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि। सारे जो याग यज्ञ हुंदे ने धर्म दे वास्ते जिन्ने भी उपाय व्यक्ति करदा है उन्हां दे विच नाम सिमरन विशेष है, खास है, जिहड़ा इस जीव नूं सिद्धा उस नामी परमात्मा दे नाल जोड़ दिंदा। उस तो पहला मैं थोड़ी जी एक भूमिका बना के आप जी दे सामने मानव जीवन का परम प्रयोजन की है। शास्त्र और गुरबाणी कहते ने जीव उस परमात्मा दी अंश है। इन्हां दोनों दे विच अभेद संबंध है। संबंध कहण दे नाल भी दूरी बन जाती है, क्योंकि संबंध दो दे विच होया करदा है। दोनों इक्को ही ने, पर अज्ञान ते भरम दे कारण जन्म जन्मांतरां तो ये जीव आत्मा
अपने यथार्थ स्वरूप तो विछड़ गई है। किरत कर्म के विछुड़े कर कृपा मिल हो राम देवा के अनुसार। अपने अहंकार दे कारण, अपने अज्ञान दे कारण ये जीव आत्मा अपना यथार्थ स्वरूप नहीं पहचानती पई। जिस दिन सानू अपने यथार्थ असली स्वरूप का बोध हो जाएगा, जन्म मरण ये दुख कलेश खत्म हो जाएंगे। मानवीय चेतना ने उस मंजिल तक पहुँचना। साध संगत जी, मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछान। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। कनक कटक जल तरंग जैसा। कोई भेद नहीं है। स्वर्ण तो बने हुए आभूषण गहने केवल ना करके अलग होया करते ने। गहने दे कण कण दे विच सोना ही सोना हुंदा है। सिर्फ आकार करके उन्हां दा भेद मन्निया जांदा है, सोने करके कोई भेद नहींगा। जल दे विच, समुद्र दे विच हज़ारां तरंगां ने, पर जल दे नाल जदों एक वखरा आकार बन जांदा है, हवा दे कारण जल दे नालों तरंगां अलग दिसन लग जांदियां। पर तरंग दे किसी भी कोने च स्पर्श किया जावे, जल तो बिना कुछ भी नहीं। इसी प्रकार ये सारी कायनात केवल और केवल एक ब्रह्म है, एक परमात्मा है। लेकिन अज्ञान दे कारण उसे परमात्मा नू अनंत रूपां दे विच वेखिया जांदा है, व्यवहार किया जांदा है। साध संगत जी, परमात्मा ने व्यक्ति नू ये अवसर दिता है, यही तेरा अवसर, यही तेरी बार घट देख भीतर, घट देख विचार। भाव ये तेनू अवसर मिलिया अपनी चेतना नू उस परम चेतना दे विच आविष्कार करन दा, उस परम चेतना दे रूप च रियलाइज करन दा। जिन्नियां भी साधनावां ने, मार्ग अलग अलग हो सकते ने, पर इस अध्यात्म साधना की परिसमाप्ति कित्थे है, जिथे व्यक्ति दे अंदरों ये पुकार निकलेगी, काट काट मैं हर जू बसै, संतन कहो पुकार। जिस दिन ये सारे भेद समाप्त हो जाएंगे, अपने पराए दी सीमा खत्म हो जाएगी। एक परमात्मा दा दर्शन ही मानवीय जीवन दा परम प्रयोजन है, और वो सुख स्वरूप है, उसे नूं ही मुक्ति आख्या जाता है। साध संगत जी, मैं संक्षेप नाल आप दे सामने कुछ बिंदु होर रखने ने, इस करके बहुत लंबा गल नूं ना करदा होया। फिर ये व्यक्ति अगर ब्रह्म स्वरूप है, पातशाह गुरबाणी च एक कृष्णं सर्वदेवा देव देवाता आत्मा, आत्मा वासुदेवस्य जे को जाने पेयो, नानक ताका दास है सोई निरंजन देव। उस एक जो परमात्मा अगर जीवात्मा का यथार्थ स्वरूप है,
फिर मैं सुखी दुखी क्यों हाँ, मेरा ये जन्म मरण क्यों है, क्यों मैं इस संसार दे विच दीनहीन दी तरह बनिया पिया। क्योंकि आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, परमात्मा सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है। मेरी ते छोटी जी शक्ति है, मेरे अंदर ते थोड़ा जिहा सामर्थ्य है। ये संसार दी उलझन, ये जीवात्मा दा बंधन बनिया किस तरह, अहंकार दे कारण, अज्ञान दे कारण इस जीवात्मा ने अपने आप नू हौं विच आया, हौं विच गया, हौं विच जम्मिया, हौं विच मूआ, हौं विच दिता, हौं विच लया। आदि गुरु नानक पातशाह ने अहंकार दे कारण आउणा ते जाना दस्या। इहो शरीर माया का पुतला, विच हौमै दुष्टि पाई। आवन जाना जम्मन मरना, मनमुख पत गवाई। सतगुर सेव सदा सुख पाया, ज्योति ज्योत मिलाई। इस शरीर दे अंदर व्यक्ति ने अपना अहम अहंकार करके जो सर्वव्यापक सत्ता सी इस शरीर दे अंदर सीमित कर लिया अपने आप नू। जदों मैं कहना मैं कौन हाँ, अपने आप दी पहचान को हम, मैं कौन हाँ, अपने आप नू असी समझते हैं मैं ये शरीर वाला। उस आत्मा नू इस शरीर दे अंदर सीमित कर दिता। अहंकार दा मतलब है उस परम सत्ता दे नालों टुकड़ा करके तोड़ के अपनी पहचान नू अलग कर लेना। इहदा नाम ही अहंकार है। और ये अलग क्यों है? अज्ञान दे कारण, ना समझी दे कारण। और ये अज्ञान कित्थों आया? जन्म जन्मांतरां तो जीव दे अंदर ये अहंकार है। जदों मैं अपना अस्तित्व, अपना एग्जिस्टेंस, अपनी होंद केवल इस शरीर मात्र नू समझदा, फिर इस शरीर दा जमना मरना भी होएगा। इस शरीर दे कारण सुख दुख भी होएगा। इस शरीर दे कारण अपना पराया भी होएगा। और इस शरीर दे कारण मान सम्मान ईर्षा द्वेष जिन्नियां वे ये दुर्गुण ने ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਬੰਧਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਅਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਹਉਮੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਹਉਮੈ ਦਾ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਪਰਮ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ इस हौमै दे पड़दे नू विगलित करन दे वास्ते, इहदा उपशम करन दे वास्ते नाम सिमरन दी साधना है। मैं कुछ बिंदु आप दे सामने रखने ने। नाम दी जो साधना है, नाम और नामी दा अभेद होया करदा। नाम दे याद दे नाल नामी भी याद आउंदा है। शब्द अर्थयो अभेद संबंधा। व्याकरण दा नियम है शब्द ते अर्थ दा अविनाभाव संबंध है। जिथे शब्द होएगा उत्थे अर्थ जरूर होएगा। तुसी कोई ऐसी चीज़ वेखदे हो जिहदा तुहानू नां नहीं पता, देख के तुसी कहिंदे हो इहदा नाम की है, इहनू कहिंदे की ने, जिग्यासा पहला हुंदी है। जदों तुहानू कोई ऐसी चीज़ का नाम दस्या जाता जिहड़ी तुसी नहीं वेखी, फिर तुसी पुछदे हो वो चीज़ किस तरह दी है। भाव जिथे नाम आएगा नामी अपने आप आएगा, जिथे नामी होएगा नाम अपने आप आएगा। नाम ते नामी दा अभेद संबंध है। जिस अहंकार दे कारण हजे परमात्मा तो दूरी बनी है, इसे नाम दी रस्सी दे नाल खिंच के परमात्मा
साडे हिरदे च प्रगट हो के सानू कट कट च उहदी उपस्थिति का एहसास हो जाएगा। भगत कबीर जी का एक शब्द, सनक सनंदन अंत नहीं पाया, वेद पढ़े पढ़ ब्रह्मे जन्म गवाया, हर का बिलोवना सहज बिलोवो पाई, सहज बिलोवो जैसे तत न जाई, तन कर मटकी मन कर संजोई, इस मन कर बिलोई, इस मटकी में शब्द संजोई, हर का बिलोबना मन का विचारा, गुर प्रसाद पावै अमृत तारा, कहो कबीर नदर करे जे मीरा, राम नाम लग उतरे तीरा। कबीर साहब इस शब्द दे विच कह रहे ने, पहली चीज़ मैं उस तो कहना चाहना, नाम दे उपदेश दे बारे सतगुरु जी गुरबाणी च बार बार फुरमान करते हैं। वर्तमान सतगुरु जी ने भी अपने कुछ दिन पहला उपदेश दे विच नाम दे नाल प्यार करन दे वास्ते लगा मात्रा दे शुद्ध उच्चारण दे सहित पूर्ण प्रेम पूर्वक करन दा उपदेश दिता। सानू अपने सतगुरां दे उत्ते अथाह विश्वास है। जिस नाम दी वो गल करदे ने पए, उस नाम दे नाल साडा भला जरूर होएगा। लेकिन असी नाम जदों जपदे आ पए, सानू रस क्यों नहीं आउंदा? साडे वो अज्ञान ते भरम क्यों नहीं दूर हुंदे? बहुत बजुर्ग लोग भी कदे कदे आके इस दुख का प्रगटावा करते हैं कि बहुत दिनों तो जपदे आ पए, बहुत विश्वास ते श्रद्धा दे नाल जपदे आ पए, फिर भी इस नाम का असर मन ते जीवन दे उत्ते नहीं दिखदा पिया। साध संगत जी, मैं सतगुरु जी की बख्शिश बुद्धि के अनुसार अर्ज करा, नाम का अभ्यास जरूरी है। अभ्यास का होर कोई ऑप्शन नहीं है। सतगुरु जी की कृपा की निशानी की है? मनुखा जन्म मिल गया, शरीर निरोग ते स्वस्थ मिल गया, सतगुरु की प्राप्ति हो गई है, नाम की प्राप्ति हो गई है, ये अवसर मिल गया। ये सतगुरु की कृपा है और इस कृपा ते प्राप्ति दे नाल व्यक्ति ने अभ्यास का यतन करना है। व्यक्ति का श्रद्धा पूर्वक किया होया यतन ते सतगुरु की कृपा का समुच्चे एक दिन ऐसा अवसर लैके आएगा, व्यक्ति इस अहंकार की दीवार नू तोड़ के अनंत की सैर करन लग जाएगा। साध संगत जी, लेकिन उसते नाल नाल सिमरन का संबंध मन दे नाल है। कबीर साहब कहते ने, हर का बिलोवना मन का विचारा। पहली चीज, इनू बड़ी सहजता दे नाल जपिया जावे, धीरज दे नाल जपिया जावे। मन दे अंदर पता नहीं किन्ने जन्म जन्मांतरां दी मल लगी है। हर व्यक्ति की स्थिति अलग है। बाहरी शरीर कपड़े चाहे देखन नू एक ने, पर हर व्यक्ति दे अंदर एक अलग मन बैठा है, जिदी आकांक्षा अलग है, जिदी इच्छा अलग है, जिदी भावना अलग है, जिदे सुपने अलग ने, जिदा जिंदगी दे प्रति दृष्टिकोण अलग है, जिदी जिंदगी च मंग अलग है। हर व्यक्ति दे अंदर एक नवा रूप बैठा है। साध संगत जी, कौन व्यक्ति किस स्टेज दे उत्ते खड़ा है वो व्यक्ति ही जान सकता, दूसरा नहीं जान सकता। मेरे मन की सिचुएशन की है, मेरी जिंदगी के प्रति मंग की है। इस करके अभ्यास दे नाल नाल मन का विचार होना पएगा। क्यों
क्योंकि जिस मन रूपी भूमि दे उत्ते इस नाम रूपी बीज ने फुटना, वो भूमि तैयार होनी चाहिए है। साध संगत जी, अगर माचिस गिल्ली होवे, तुसी किन्ना मर्जी घसाई जाओ, अग लगन वाली नहीं गी। साध संगत जी, नहीं लगेगी, क्षमा रखना, अग नहीं लगेगी। अभ्यास दे नाल नाल मन दी भूमि दा भी तैयार रखना। उहदे वास्ते जो कुछ चीज़ां ने, निम्रता होनी, सच्चाई ते चलना, ये तो कुछ चीज़ां है ही ने। पर पहली चीज़ मैं आप दे 2-3 नुकते रखने ने समय अनुसार। पहली चीज़, अपने मन नूं बहुत शांति दे नाल पुछया जाए। अपने आप असी सारी दुनिया नाल संवाद करते हैं, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया दे राही दुनिया की जानकारी रखते हैं, पर व्यक्ति अपने आप नालों बहुत टुट चुके हैं। साध संगत जी, बहुत टुट चुके हैं। अपने आप नाल संवाद नहीं करता, अपने भीतर बैठी हुई जो चेतना है उहदे नाल संबंध नहीं बनाउंदा। अपने आप तो व्यक्ति बहुत दूर है, बहुत दूर है। वर्तमान च व्यक्ति जिंदा ही नहीं है, हमेशा भूत और भविख दियां यादां दे विच उलझिया रहिंदा है, और फिर कोशिश करदा मेरा वर्तमान किस तरह आनंदमय बन जावे। जदों व्यक्ति वर्तमान च मौजूद ही नहीं गा, फिर वर्तमान किस तरह आनंद देगा, किस तरह वर्तमान दी कमी ते चंगियाई दा सानू पता लगेगा। साध संगत जी, वर्तमान दा मतलब इस समय जो असी अनुभव करते पे हाँ, जो परिस्थिति साढ़े सामने है, चाहे वो सही है, चाहे वो गलत है, चाहे वो साढ़े अनुकूल है, चाहे वो साढ़े प्रतिकूल है, चाहे उदों सानू सुख का अनुभव होवे, चाहे सानू दुख का अनुभव होवे, उस परिस्थिति नू पूरी सजगता दे नाल देखना, अनुभव करना, फिर उस परिस्थिति तो निकलने का रास्ता खोजना, ਇਹਦਾ नाम है वर्तमान दे विच रहना। सानू दुख आ जाता है, असी इन्ने मुरझा जाने हाँ, ये दुख ना रवे ना रवे, चला जावे चला जावे। बहुत खुशी हो जाती है जदों, उदों व्यक्ति का मन बहुत अतिरेक दे विच चला जाता है, अति प्रसन्नता दे नाल अभिभूत हो जाता है। इस करके साधना दे वास्ते पातशाह ने सम दृष्टि की गल की है। मन बहुत दुखी भी ना होवे, मन बहुत सुखी भी ना होवे, ये दोनों तरह के मन सिमरन दा रस नहीं ले सकते। दुखी मन दुख दियां यादां च खोया रहेगा, चेतना का स्तर बहुत मुरझा जाएगा, और सुख का स्तर व्यक्ति दे मुख नूं इन्ना खोल देंदा है, उस नाम दे टिकण दा अवसर नहीं मिलता। वर्तमान च रहन का मतलब है जो वर्त रहा है वो वर्तमान है। व्यक्ति हमेशा पिछे दी सोच जां अगे दी सोच गवाचिया रहिंदा है, प्लैनिंग दे विच उलझिया रहिंदा है। पर तुसी देखोगे जो व्यक्ति वर्तमान च होएगा, भविख अपने आप उदा उही बन जाएगा, उही बन जाएगा। कल्पना च नहीं जिउना। अगर व्यक्ति की मनोस्थिति बहुत ठीक नहीं, नाम का रस नहीं आ रहा, एक्सैप्ट करिए। वर्तमान का मतलब है एक्सैप्ट करना, परिस्थिति और हालात दे अनुकूल रह के अपनी परिस्थिति नूं, अपनी बुद्धि दे संतुलन नूं बनाई रखना। दुख च व्यक्ति की चेतना, व्यक्ति का संतुलन बिगड़ जाता है, कुछ सुझदा नहीं। खुशी च नचन लग जाता है, दुख च रोन लग जाता है। वर्तमान च रहन का मतलब है जो होया तेरे सामने है, उस यथार्थता नूं स्वीकार करके उहदे विचों बाहर निकलन का यतन कर। वर्तमान पहली चीज़,
अपनी जो मन की स्थिति है अभ्यास करिए, पर अभ्यास दे नाल नाल इस मन की विचार होनी चाहिए है, इहदी भूमि की तैयारी। बीज कितना ही चंगा क्यों ना होवे, जे भूमि चंगी नहीं, खिमा रखना नहीं उगेगा, नहीं उगेगा। श्रम केवल हो जाता, साध संगत जी, श्रम हो जाता। पिछे जो असी इतिहास पढ़ते हैं, सतगुरां दे एक वारी देण दे नाल जां किसी साधु संतां दी किरपा दे नाल नाम फुरन लग गया, उत्थे दो तीन चीज़ां ने। पूर्व जन्म की कमाई भी हो सकती है, जिहड़ी उस अवसर ते आके फलीभूत हो गई, अथवा उस वेले मन बहुत निर्मल सन, मन बहुत सहज सन। गुरु नानक पातशाह ने ज्ञान योग, भगती योग, होर जिन्ने भी धर्म के साधन ने मुक्ति की प्राप्ति के वास्ते, उन्हां दा जिक्र क्यों घट कीता जां खंडन क्यों कीता? क्योंकि व्यक्ति की योग्यता उन्नी को है। सुभाविक कुछ समय का प्रभाव ऐसा है, कोई जीवन जिउण की पद्धति ऐसी बन गई है, मन बहुत कमज़ोर हो चुके ने साध संगत। धीरज नहीं रहा, वैसी श्रद्धा नहीं रही, वैसा समर्पण नहीं रहा, वैसी परिपक्वता नहीं रही। काम क्रोध लोभ मोह बहुत हावी हो चुके ने। ये व्यक्ति का दोष नहीं है, ये नेचर है, प्रकृति है। यही मेरा विषय बदल जाएगा। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, जो युगां का विभाग है, समा कुछ ऐसा परिवर्तित हो जाता है और उस समय च रहन वाले जीवां दी शरीर और मनोदशा भी वैसी बदल जाती है, बदल जाती है। इस करके गुरु नानक पातशाह ने सिमरन की साधना नूं कहा। पर इहदा मतलब ये नहीं कि सिमरन की साधना बहुत सौखी है। इहदा मतलब ये नहीं कि जो मर्जी करन दे नाल नाल सिमरन भी करी जाओ तो सब बराबर है। ये नहीं, ये नहीं। भूमि नूं तैयार करना है। धर्म का मतलब अन्ने हो के जिउण दा नहीं। विश्वास करन मात्र दे नाल धर्म फल नहीं देंदा। धर्ममय जीवन बनाउणा पैंदा है। असी धार्मिक दिखने ते चाहुंदे आ, पर धार्मिक बनने नहीं चाहुंदे। साध संगत जी, मैं अपनियां पंक्तियां नूं दोबारा दोहरावां। साडी मनोस्थिति की है, मैं भी आप जी दे विच ही हाँ। असी धार्मिक दिखने ते चाहुंदे आ, पर धार्मिक बनने नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि बनने दे वास्ते अपना मारना पैंदा है, बहुत कुछ त्यागना पैंदा है, सतगुरु दे अगे समर्पण होना पैंदा है। भगवान श्री कृष्ण कहते ने, मई सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशिर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरा। हे अर्जुन, अपने सारे कर्मां नूं, अपने सारे भावां नूं अध्यात्म चेतसा, आध्यात्मिक चेतना दे नाल मैनू समर्पित कर दे। आध्यात्मिक चेतना की है? आचार्य शंकर उहदी व्याख्या करते ने भाष्य दे विच। आध्यात्मिक चेतना विवेक बुद्धि, विवेक समझ ज्ञान का नाम ही आध्यात्मिक चेतना है। अज जो साड़ी चेतना कम करती है, ये अज्ञान च है, ब्रह्म च है, मोह ममता दे नाल दूषित है। विवेक बुद्धिया, वो विवेक बुद्धि की है, अहम ईश्वराय भृत्यवत करोमि। जिस तरह एक नौकर अपने मालिक दे वास्ते काम करदा है, जिस दिन ये चेतना चित्त शुद्धि की निशानी की है, भूमि तैयार होने की निशानी की है। जिस तरह एक नौकर अपने स्वामी दे वास्ते, मालिक दे वास्ते काम करदा है, अज तो लैके मेरा ये सारा जीवन, मेरे ये सारे कर्म और भाव ऐ परमात्मा, ऐ सतगुरु तेनू समर्पित ने, तेरी प्रसन्नता दे वास्ते ने। तू जिस तरह भी रखेगा मैं राजी रहेगा, तू जो कुछ भी करेगा मेरे भलाई दे वास्ते करेगा। इस समझ का भाव जदों साडे अंदर पनप जाएगा, उहदा नाम ही आध्यात्मिक चेतना है। साध संगत जी, आध्यात्मिक चेतना। पहली चीज़, समा बहुत तीव्रता दे नाल चल रहा है।
पहली चीज़ वर्तमान दे विच जिउईए, प्रेजेंट दे विच। हमेशा कल्पना ना करिए इदां हो जू उदां हो जाएगा, फलाना तो इस तरह हो गया, पिछले तो इस तरह हो गए ने। सज्जनों, खाधे हुए भोजन का असर केवल साडे ते ही हुंदा, भैन भरा दे शरीर ते नहीं हुंदा। खाधी हुई दवाई का असर केवल साडे ही शरीर ते होएगा, भैणा भरावां ते नहीं होएगा। इस तरह धर्म इंडिविजुअल है। कोई व्यक्ति धर्म के कपड़े पह के माड़ा कम करदा, कोई किसी तरह का अनाचार करदा जो सतगुरु जी नूं प्रवान नहीं गा, उहदे वल वेख के अपना धर्म ना डिगाइए, अपनी मनोस्थिति ना खराब करिए। ये संसार जदों तो बनिया चंगे मंदे हमेशा रहे ने, हैं और रहणगे भी जरूर। व्यक्ति का चैलेंज है, व्यक्ति के सामने ये एक परमात्मा ने टेस्ट पाया है। इस चंगे मंदे खट्टे मिठे संसार दे विचों निकलदा होया जिहड़ा उस परमात्मा दे चरनां च उपस्थित हो जांदा है, उही व्यक्ति दी जीवन इस संसार तो जाके प्रवान हो जाता है। साध संगत असी हमेशा वो तो इदां करदा है, उहदे करके मैं इस तरह हो गया, नहीं। पूरी दृढ़ता दे नाल अपना इतिहास याद करिए। सिखां ने, अंग्रेज़ हकूमत ने कितना जोर ला लिया कि सतगुरु दे सिख मन्ने अपने सतगुरु कोल जाण तो। फांसियां दे रस्से भी उन्हां दे विश्वास, उन्हां दे समर्पण नूं डोला ना सके, उन्हां नूं धर्म तो विचलित ना कर सके। पहली चीज़ है वर्तमान दे विच रहिंदियां होयां अपने धर्म नूं सुरक्षित रखिए। साध संगत क्यों? इस धर्म दा उत्तरदायित्व तुहाडे उत्ते है। इहदे विगड़न दे नाल तुहानूं फर्क पएगा, होर किसे नूं फर्क नहीं पैना। और इहदे सुधरन दे नाल तुहानूं फर्क पएगा। अगर तुसी किसे ते किरपा कर दिओगे तो होरां नूं भी पै जाएगा। व्यक्ति दा मन इनू बहुत बच्चे की तरह संभाल के संजो के ये कोलों कम लैना। हर का बिलोवना सहज बिलोवो भाई। बहुत खिचतान नहीं करनी, नहीं मन लगता कोई गल नहीं, खिन नहीं होना, उदास नहीं होना, अपने उत्साह नू घटन नहीं देना। नहीं मन लग्या कल सही, ठीक है, अज मन किसे हो, क्योंकि मन का सुभाव है। ये मन उस अहंकार की एक चिंगारी है जिहड़ी संकल्प और विकल्प नूं निरंतर घड़दी रहिंदी है। क्योंकि मन दे अंदर अनंत जन्मां दे संस्कार पए ने। बाहरी अगर इंद्रियां नाल असीं किसी वस्तु नूं नहीं भी वेखदे, मन अंदर पए हुए संस्कारां दे नाल तरह तरह की सृष्टि कर दिंदा। साध संगत जिस तरह सुपने दे विच मन एक नवा संसार खड़ा कर दिंदा। कहण तो भाव मन नहीं लगदा, उदास नहीं होना, विचलित नहीं होना, इस नाम दे प्रति अनास्था नहीं पैदा कर देनी। आचार्य शंकर कहते ने साधे तुम्बा पाते तुम्बा, मैं इस चीज़ नूं साध के छड्डांगा भावें मेरे अनंत जन्म लग जान। भर्तृहरि कहते ने निंदंतु नीति नुपनाह यदि वास्तुवंतु लक्ष्मी समविच्छतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव वा मरणमस्तु जुगांतरे वा न्यायाद पथः प्रविल चलंती नदीरा। चाहे मेरी कोई शोभा करे, चाहे मेरी कोई निंदा करे, चाहे मेरे नाल कोई किहो जिहा चंगा व्यवहार करे, मंदा व्यवहार करे, चाहे मैनू अज मरना पै जाए, चाहे मैनू बहुत जन्म लेने पै जान, पर मैं अपने रस्ते तो विचलित नहीं होवांगा। ये दृढ़ संकल्प अंदर होना चाहिए। अपने उत्साह नू, अपने प्रेम नू, अपनी श्रद्धा सतगुरु जी के प्रति और विश्वास नू हमेशा बना के रखिया जावे। ये दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, हमेशा अपने मन नू पुछदे रहो मेरी जिंदगी का मनोरथ की है, लक्ष्य की है। क्यों असी ये चाहुंदे आ
मेरा परिवार भी ठीक रहे, मैनू संसार दे भी सारे सुख मिल जान ते इहदे नाल नाल मैनू इस नाम दा भी सुख मिल जावे। साध संगत जी, खिमा करना, इस तरह होना नहीं। मैं एक गुरु पंचम पातशाह का शब्द, उन्होंने दृष्टिकोण की है और असी कित्थे बैठे हाँ, और शिकायत इस गल की करते हैं सानू सिमरन का रस नहीं, सिक्खी का रस नहीं आउंदा। आएगा क्यों? नाम उस सतगुरां दा दिता है और गुरबाणी उस नाम नू जपण दे वास्ते उपदेश करदी है। ये दोनों चीज़ां झूठ नहीं हो सकदियां। कमी कित्थे है, गलती कित्थे है? वो व्यक्ति दे अंदर है, उसनू खोज के दूर करने का नाम साधन है। साध संगत पातशाह कहते ने, भली सुहावी छापरी जा मैं गुण गाए, कित ही काम न तौल हर जित हर बिसराए। पातशाह कहते ने, मैं की करना इस तरह के वड्डे घर नू जिहदे विच रह के वो परमात्मा का नाम विसर जावे। मैनू तो कखां दी कुल्ली ही बहुत है जिहदे अंदर रह के मैनू उस परमात्मा का नाम चित आवे। साध संगत जी, पीसन पीस ओड कामरी जित मन संतोख आए, ऐसो राज न कितै काम जित नह तृपताए। मैनू संसार का राज नहीं चाहिदा जिहदे नाल तृप्ति नहीं आउंदी। मैनू तो बहुत थोड़े जे नाल भी संतोष आ जावे, बहुत चंगी गल है। पाट पटंबर बिरथिया जेह रच लोबाए। ये सुंदर कपड़े, ये शरीर का श्रृंगार, शरीर की सुंदरता, ये मैनू नहीं चाहिए। मैं नंगा फिरन दे वास्ते तैयार हाँ, पर परमात्मा तू मैनू ना विसरी। ये जिंदगी का मनोरथ है। अगर व्यक्ति की जिंदगी का गोल ही नहीं परमात्मा, मुक्ति की इच्छा ही नहीं, जन्म मरण इनू दुख रूप नहीं लगता, अहंकार इनू दुख नहीं देंदा, काम क्रोध लोभ मोह इनू दुख नहीं देंदा, ईर्षा घृणा इनू दुख नहीं देंदी। दसो व्यक्ति किवें बाहर आएगा? ये चीज़ां दुख देनियां चाहिदियां। जिस तरह कोई काम खराब हो जाए उहदी चिंता बन जाती है। कदे इस गल की चिंता बनी है मैं कदों मुक्त होवांगा? कदे इस गल नूं लैके असीं रोए हाँ कि ये काम क्रोध लोभ मैनू हजे भी दुखी करी जाते ने, हजे भी मेरा मन ईर्षा नाल प्यार करदा है? अगर ये रोना, ये चिंता साढ़े अंदर नहीं बनी, सच जानना हजे मुक्ति की इच्छा अंदर पैदा नहीं हुई। सासंग ये तो इस तरह की गल हो गई जिस तरह बंदा जाना तो नहीं चाहता पर धक्के नाल उहनूं बस दे विच चढ़ा दिता गया। सासंग जिंदगी का लक्ष्य की है, गोल की है? सचमुच संसार नूं चाहुंदे आ कि परमात्मा नूं चाहुंदे आ? सासंग गुरु अमरदास पातशाह उस मुक्ति की आकांक्षा दे नाल आए सन। गुरु अंगद देव पातशाह के चरणों च कुड़माई रिश्तेदारी बाधा नहीं बनी, लज्जा नहीं आई, क्योंकि प्राप्त की करना सी, मुक्ति करनी सी। साध संगत मुक्ति करनी सी। जदों मुक्ति की आकांक्षा होएगी साडे अंदर, जो असी मिथ लैने आ इत्थे पहुँचना है, जाने अनजाने च साडा जीवन उधर वल नूं प्रेरित हो जाता है, चलन लग जाता है। फिर कहन दी लोड़ नहीं, अपना निशाना जिंदगी का वेख लीए की है। अगर मुक्ति है फिर सिमरन करन दा रस जरूर आएगा। साध संगत मैं इहदा विस्तार ना करदा होए अगे चलां। दूसरी चीज़, अपने काम क्रोध कामनावां नूं नियंत्रण करना, इंद्रियां नूं वशीभूत करना। कामना व्यक्ति के विकास नूं रोक देंदी है। कामना मृत्यु है। कामना वाला पुरुष सात्विक चिंतन नहीं कर सकता। जिदे अंदर कामना चलती है वो मन एकाग्र नहीं होएगा। जिहड़ा मन एकाग्र नहीं होएगा उहदे अंदर भावना नहीं बनेगी। जिन्हों प्रेम कहिंदे हो, जिन्हों प्रीत कहिंदे हो, वो भावना नहीं बनेगी। जदों भावना नहीं बनेगी उदों अंदर शांति नहीं आएगी। साध संगत इसलिए इंद्रियां नूं नियंत्रण करना, कामना नूं नियंत्रण करना,
संतोष च रहना सीखिए। बहुत औखी गल है, सतगुरु जी किरपा करन, जो मेरे कोल है वो मैनू मिल गया और जो मेरी किस्मत च होएगा वो मैनू ज़रूर मिलेगा। ये सारा संसार उस परमात्मा दे हुक्म ते आदेश दे नाल चल रहा है। इस विश्वास के नाल जिए। ये जो भोग की आकांक्षा है, इंद्रिय सुख की आकांक्षा है, जिन्ना चिर इंद्रियां दे सुख की आकांक्षा है, नाम का सुख नहीं मिलेगा। साध संगत जी, नहीं मिलेगा। अपने मन नू पुछो, अपनियां इंद्रियां और कामना वाल वेखिए। अगर कामनावां दा आबार लगा पिया, एक तो बाद एक पई है, अरदास भी करदियां ते कामना की पूर्ति दे वास्ते, माला भी करदियां ते कामना की पूर्ति दे वास्ते, सतगुरां दे चरनां च मत्था भी टेकदियां ते मन मन ये कहने आ कम हो जावे सच्चे पातशाह। गृहस्थी होने के नाते संसारिक जरूरतां की पूरी जरूर करनी है। धन नाल विरोध नहीं धर्म का, लेकिन जदों वो धन जिंदगी का आधार बन जाता, फिर वो कामना च बदल जाता है। कामना चित्त नूं अशांत कर देंदी है और अशांत मन के अंदरों कदे भी सिमरन रस नहीं पैदा करेगा। साध संगत जी, और सतगुरु का आश्रय लेना है। और एक छोटी जी गल, मैं समा उपर लै रहा, एक छोटी जी गल कह के विद्या होना, खान पीन का संयम। साध संगत जी, इसका शास्त्र और गुरबाणी च बहुत बार जिक्र आया है। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। किन्ना खाना है, समय सिर खाना है, किन्ना सौना है, किस तरह चलना है, ਇਹਦਾ पूरा ध्यान, ਇਹਦਾ पूरा माप। इतिहास च आपां पढ़ते हैं, जदों यही सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह ने नीलो दी नहर ते सिमरन किया, खाना कुछ छटाकां दे विच खांदे सन। जिन्ना खाओगे वो मन ते बोझ बनेगा। उस खाण दी तसीर दे नाल साडा खून बनदा है, उसे खून दे नाल साडे मन दी वाइब्रेशनस बनदियां ने, भावना बनदियां ने। शास्त्र ये जो सोध मर्यादा दी गल है, ये सारी मैं इत्थे ही करनी सी। पर युक्त आहार विहारस्य योगो भवति दुखहा। भगवान कृष्ण कहते ने, जिदा खाना संयम च नहीं है, जिदा चलना संयम च नहीं है, जिदा सौना संयम च नहीं है, जिदा जागना संयम च नहीं है, वो कदे भी योग साधना, कोई भी अध्यात्म साधना नहीं कर सकता। साध संगत। सो कहन तो भाव अपने चित्त की भूमि नूं तैयार करिए। ये सतगुरां दा नाम है, सतगुरां दी हुक्म नाल जपदे आ, ये जरूर रस पैदा करेगा। ये जरूर अहंकार दी दीवार नूं तोड़ के अपने परम पिता परमात्मा दे नाल मिला देगा। इस विश्वास के नाल अपनी मनोभूमि नूं तैयार करके जो असीं जपांगे, सच जानना आनंद ही आनंद आ जाएगा। इहदे च गुरबाणी प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण है, सतगुरु प्रमाण ने। साध संगत जी, होर किसी की कहण की लोड़ नहीं। इन्हां शब्दां नाल मैं अपनी बाणी नूं सतगुरु जी के चरनां 'च समर्पित करदा होया खिमा दा जाचक हां। सत श्री अकाल।